अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्सरसाइज 7.3 करेंगे और पार्ट 1 वीडियो है। आज की वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 इसके तमाम पार्ट्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा ना, उसमें मैं आपको क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 करा दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ने वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि भाई आप लोग गैस पेपर ज़रूर बाय कर लें। उसकी फ़ीस 200 रुपये है ऑल सब्जेक्ट की। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन हो रही होती है कि सर इसमें तमाम सब्जेक्ट हैं या नहीं, फ़ीस क्या है, इसलिए बता देता हूँ ताकि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो। अच्छा, याद रखना ये पीडीएफ होगा, हार्ड कॉपी नहीं होगी। पीडीएफ में लेकिन तमाम सब्जेक्ट होंगे और काफ़ी ऑर्गेनाइज है, चैप्टर वाइज है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज नंबर नहीं डाले हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। ऑल सब्जेक्ट है तो आप लोग ज़रूर बाय करना। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे करना और ख़रीद लेना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आएगी उसमें बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। अब आपको ये कह रहे हैं कि जैसे आप पीछे कर रहे थे ना काम कि a प्लस बी की पावर n, और इसको आप एक्सपेंड कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, यहाँ भी वही करना है, इसको खोलना है। लेकिन मसला पता है क्या है, पीछे तो आपको n की पावर क्या दी हुई होती थी, 1, 2, 3, 4 या सो ऑन। ठीक है, तो वहाँ पर तो आप ये चीज़ कर लेते थे। ठीक है, वहाँ पर तो ये चीज़ आप कर लेते थे कि बाइनोमियल थ्योरम लगा के खोल लेते थे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो पावर क्या दी हुई है, 8 माइनस 16x पावर 1/3। यानी n जो है वो आपको कोई इंटीजर नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको एक फ्रैक्शन में वैल्यू आई हुई है। अब अगर इसे सॉल्व भी करोगे 1/3 तो कोई इंटीजर तो नहीं आएगा, होल नंबर तो नहीं आएगा, आपके पास एक फ्रैक्शन डेसिमल वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसे कर दूं 1/3 को, तो 1/3 डिवाइडेड बाय आई थिंक कुछ 0.33 होता है। तो 0.33 ये कोई होल नंबर तो नहीं है, ये तो एक डेसिमल वाली वैल्यू है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होगा, वो है बाइनोमियल सीरीज़ का। फार्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ कि वो फार्मूला होता क्या है। वो फार्मूला होता है, फार्मूला ये रहा, बाइनोमियल सीरीज़ लिख लेना इसे कि 1 प्लस एक्स की पावर n। अब ये n आपके पास नेगेटिव में भी आ सकता है और साथ ही साथ ये डेसिमल में भी आ सकता है। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस एन एक्स, और उस फार्मूले से बिल्कुल अलग फार्मूला है प्लस। अब देखो यहाँ 1 था, यहाँ एन एक्स आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, देखो n तो एज इट इज़ आ गया, n माइनस 1 का इजाफा हो गया, और x यहाँ था ना 1, यानी x की पावर 1 थी, तो यहाँ स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1 फैक्टोरियल होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ 2 फैक्टोरियल हो गया। अब अगली टर्म मुझे बताओ क्या आएगी, क्योंकि ये देखो ना कहा हुआ फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। आपने शुरू की 4 टर्म पता करनी है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई टर्म, तीसरी ये हो गई, चौथी क्या आएगी। फार्मूला आपको 4 टर्म तक खोलना होगा ना, क्योंकि 4 टर्म पता करनी है। तो देखो जो है वो तो एज इट इज़ आएगा n माइनस 1। अब इजाफा क्या हो गया, n माइनस 2 का। देखो ना ये n था, इसमें एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर दूसरा कम हो गया, स्क्वायर से क्यूब हो गया, 2 से 3 फैक्टोरियल हो गया, और प्लस आगे ये चलता जाएगा। और ये अगर इस फॉर्मूले को ख़त्म करें तो ये x की पावर n पे ख़त्म होता है, लेकिन आपको यहाँ तक ही जाना है। ठीक है, यहाँ तक नहीं जाना। 1 ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म हो गई। बात क्लियरिटी में आ गई है। अच्छा, अब देखो ये चीज़ इस जैसी तो नहीं है ना। अगर ये फार्मूला इस पर ये फार्मूला लगाना है तो आपको इसको इस जैसा बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ 1 चाहिए, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो मसला नहीं है, माइनस की साइन भी मसला नहीं करेगी, माइनस आप लेते रहना। आपको जो है ना यहाँ 1 चाहिए होगा। आप कैसे, कॉमन निकालो भाई, सिंपल तरकीब है, कॉमन निकालो। देखो जब मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये 8 हो गया। अब अगर 8 बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब अगर मैं 16 को 8 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास 2 बचेगा और x बच गया, और ये 1/3 आ गया। सिंपल, 1/3 इस पे ले लो। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के, तो यहाँ मैं 2 की पावर 3 भी लगा सकता हूँ। 2 की पावर 3 1/3,
ठीक है, देखो होल पर है ना, सब पे अलग अलग ले लिया। 1 माइनस 2x 1/3। अच्छा देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 माइनस 2x और 1/3। अब चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो। देखो 1 तो 1 ही आया, x जो है ना वो आया -2x। माइनस अब आपको रखना होगा, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस चलता है इसमें, क्योंकि प्लस के लिए ना, आपने माइनस के लिए लगा रहे हो तो इसलिए माइनस लेना होगा। n क्या आया, n आया आपका 1/3 प्लस में। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो जो जो चीज़ें पुट करनी है। तो देखो यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, यहाँ आ गया आपके पास -2x और 1/3। सिंपल, ठीक है, क्लैरिटी है कि देखो 1 की जगह 1 आ गया, 2 था ना इजाफी तो इसलिए 2 लेना पड़ेगा, 1 की जगह 1 आ गया, x की जगह क्या आ गया -2x, तो यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और n की जगह 1/3। अब इसी तरह यहाँ भी पुट कर दो, ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 1/3 हो गया, ये x हो गया जो कि -2x है, ठीक है। अच्छा ये तो 2 टर्म हो गई, तीसरी और चौथी टर्म निकालो जो कि मुश्किल है। 1/3 n 1/3 दोबारा -1 के साथ, x क्या है, बिल्कुल सही, x बताओ ज़रा मुझे, x बताओ, -2x और स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल आगे प्लस 1/3 -1। देखो बस मैं कुछ नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1/3 रख रहा हूँ, -2 और -2x का क्यूब 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आगे नहीं जाना, आपने आगे नहीं जाना, बस 4 टर्म चाहिए थी आपको। चलो इसको यहीं से सिंप्लीफाई कर देता है नीचे की तरफ, अच्छा है ना, यही सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 माइनस 2x की पावर 1/3 इक्वल टू, सिंपल बात है, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 3x हो गया। मुश्किल, परेशानी, टेंशन नहीं सर, कोई बात नहीं है टेंशन वाली। अच्छा तो देखो प्लस आ जाएगा, अब 1/3 तो 1/3 ही रहता है, एक मिनट, 1/3 तो 1/3 रहता है। अब 1/3 -1 तो -2/3, ठीक है। अब ये 2 फैक्टोरियल ना इसके नीचे आ जाएगा, समझ में आ रही है, रेसिप्रोकल करके भी समझ सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो कि ये यहाँ पर है, रेसिप्रोकल होगा तो इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन वो लगा नहीं रहा हूँ, जगह कम है ना। तो ये क्या हो गया, पावर इवन है, देखो ना भाई पावर इवन है, तो ये माइनस खत्म, 2x इसका स्क्वायर, अब अगर स्क्वायर अलग अलग कर रहे हो तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहता है। अच्छा प्लस देखो 1/3, थोड़ा सा मिला मिला के लिख रहा हूँ लेकिन बात समझ आ रही है, यहाँ पर वही आ जाएगा -2/3 और यहाँ क्या आ गया -5/3, ठीक है। अच्छा 2 की, अब ये देखो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, या अगले स्टेप में करना चाहो अगले स्टेप में। 2 की पावर 3 सबको पता है 8 होता है, x की पावर इस क्यूब हो गया, अब माइनस तो आगे चला गया आपको पता है ना, और 3 का फैक्टोरियल चेक कर लो, 3 का फैक्टोरियल हमने आई थिंक याद आ रहा है 6 होता है ना, 6 ही होता है। अच्छा यहाँ तक तो बात समझ आ गई, अब बस फाइनल आंसर लिखना है। अच्छा यहाँ पर ना आप एक चीज़ करेक्ट कर लें कि यहाँ 2 आता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा ना, यहाँ भी 2 आएगा, बाकी सब सही है, बस ये 2 लगाना रह गया था इसलिए मैंने लगा दिया। अच्छा अब फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं इसे रिमूव ही करूँगा, ठीक है, फाइनल आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। अच्छा फाइनल आंसर इसकी मदद से बनेगा जो नीचे आप लाए हो, बाकी सब रिमूव कर दो, बाकी सब रिमूव कर दिया। अच्छा देखो क्या आएगा फाइनल आंसर, 2 1 माइनस 2x 1/3 इक्वल टू 2, 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 हैगा, 1 माइनस 2/3x। अच्छा देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब देखो 1/3 मल्टीप्लाई 2 एक मिनट,
1/3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस सॉल्व हो गया तो इसलिए लिया नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई 4/2 तो 4/9 आ गया आपका। 4/9 आ गया आपका यहाँ पर। तो इसको लिख दो 4/9 को माइनस 4/9x²। अब इसे सॉल्व कर दो। देखो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/3, 2/3, 5/3 और मल्टीप्लाई 8/6, तो ये आ गया 40/61x³ प्लस डॉट 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 आगे चलेगा। तो ये आंसर आपका आ गया। प्लस नहीं लगाओ, माइनस डॉट 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 लगा तो डॉट 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 का मतलब आगे भी चल रहा है। तो ये आपका आंसर है। आओ वेरीफाई करते हैं। वो तो हमारा पूरा गया था, बस ये एक छोटा सा नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने अलग से लिखा। चलो चेक करते हैं कि ठीक आया या गलत आया। तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, कोई मसला नहीं है। राउंड ब्रैकेट लगा दो, इसे राउंड ब्रैकेट कर दो। 1 माइनस 2/3x माइनस 4/9x² माइनस 40/81 है। 61 नहीं है, और आया भी 81 है, देख लो आया भी 81 है, लिख 61 दिया, ठीक है। 40/81x³ माइनस ही आएगा, अगली टर्म भी माइनस के साथ ही होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर था, ठीक आया बिल्कुल। अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है मतलब। तो इसको करते हैं। तो देखो अब ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ नहीं लग रही है, मतलब ये चीज़ तो बनी नहीं रही है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो इसे हमने ऐसा बनाना पड़ेगा, और ये बनेगा कैसे बनेगा, देखो ज़रा सोल्यूशन करो, सिंप्लीफाई करो इसे। सिंप्लीफाई में क्या होगा कि 3 कॉमन आ गया, तो 3 यहाँ भी आ गया, डिवाइड भी हो गया, और x के साथ भी 3 डिवाइड हो गया। सिंपल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3। अब आपको ये कॉमन निकालना समझ नहीं आया होगा। देखो अगर 2x + 2a है तो ये क्या बन जाता है, 2 कॉमन निकल जाता है, x + a हो जाता है। ये आपको कराया जाता है डायरेक्ट। इसके असल स्टेप पता है क्या होते हैं, इसके असल स्टेप होते हैं कि 2 आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कर देता हूँ, 2x + 2a है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं कि 2 से 2 डिवाइड हो जाता है और x आ जाता है, 2 से 2 डिवाइड हो जाता है और a आ जाता है, फिर कैंसिल होता है ये। तो फिर अगले स्टेप में आता है 2x + 2a = 2x + a। ये है इनडायरेक्ट, मतलब अगर पूरा एक्सपेंड करके करो। वैसे ऊपर वाला डायरेक्ट था, तो यहाँ पे वो यही वाले स्टेप्स लग रहे हैं कि अगर आप कॉमन निकाल लो तो डिवाइड करना पड़ता है आपको, और वहाँ भी यही हो रहा होता है, लेकिन वो डायरेक्ट बताते हैं हम लोग, वहाँ आसान होता है। अब यहाँ मुश्किल है तो इसलिए डायरेक्ट बता रहे हैं। क्या बचा, 1 + x/3 ये आ गया। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, और यानी ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। देखो ना अभी पावर प्लस में है, 1 में 1 प्लस है, ये लो 1 प्लस है। अब ऊपर लेके जाओगे तो 1 + x/3 - 1, ठीक है। देखो अब ये लग सकता है, 1 आ गया है, प्लस आ गया है। हाँ ये है कि 1 तो 1 के बराबर आया, लेकिन x जो है ना आपका x + 3 के बराबर आया, और n जो है ना वो -1 है। तो बस फार्मूला लिखो और उसमें पुट कर दो। चलो फार्मूला लिखता हूँ, उसमें पुट कर देता हूँ। फार्मूला या नीचे लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, 1 + x⁴n = 1 + nx + nn-1 x का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल प्लस nn-1 n-2 x³ का फैक्टोरियल। ये 4 टर्म खुल गई हैं। अब इसके बाद भी आती हैं, लेकिन वो नहीं खोलनी हमें, वो नहीं खोलनी, बस यहीं तक खोलना है। अच्छा थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, बल्कि सही ऐसे ही करते हैं, ये लो। अच्छा अब देखो मज़ीद इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 तो 1 ही है, x क्या है, x/3 है, यहाँ लिख भी दिया मैंने,
n क्या है -1 है, तो ये क्या आएगा आपका 1 प्लस n क्या है -1, x क्या है x/3, बेहतर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, x/3 प्लस, अब यहाँ क्या है x, यहाँ x क्या आएगा x/3, सॉरी ये गलती हो रही है हमसे, n है ना x थोड़ी ना, -1 देखो n की जगह -1 आ गया। अब एक काम किया करो कि x² के साथ डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल कर दिया करो, लेकिन एक मसला है, x² क्या है आपके पास, x² है आपके पास, मतलब x क्या है आपके पास x/3। अब ये 2 फैक्टोरियल ना अभी भी डिवाइड में ही आएगा, तो डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे कर लो ज़्यादा बेहतर है। एक मिस्टेक हो रही है, एक काम करो इसको ना अभी एज इट इज़ ही रखो, वरना समझने में मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, इसलिए -1, ठीक है, -1 -1 -2 3 का फैक्टोरियल x/3 और इस पे पावर 3, बस यहीं तक जाना था हमने, तो ये लो हम चले गए यहाँ तक। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 + x/3 - 1 = 1 हो गया, -x/3 हो गया, ठीक है, प्लस, अच्छा ये कितना हो गया -2 और उधर भी माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2/2, अब 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, x का स्क्वायर हो गया और 3 पे पावर स्क्वायर तो 9 होता है, समझ में आ गई बात। देखो माइनस माइनस प्लस ही होता है, यानी -2 -2 -1 2, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा देखो -1 को ऐसे डिफरेंट देता है, -2 -3 6, और यहाँ क्या आ गया x की पावर क्यूब और 27, 3 की पावर क्यूब 27 होती है। अब आंसर आ जाएगा यहाँ पे x/3 - 1 = 1 - x/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस x²/9 प्लस, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस इसके साथ सॉल्व हो गया तो माइनस, समझ में आई क्या करा है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना आया 6 आया ना, 6/6 देखो ना, 2 × 3 6, और x³/27, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया, तो 1 + x, कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहा, सब समझा रहा हूँ ताकि बाद जब अलग से करो ना तो भी समझ में आ जाए। 1 - x/3 प्लस x²/9 माइनस x³/27, ये फाइनल आंसर है। चेक करते हैं, तो 1 - x/3 प्लस x²/9 माइनस x³/27, आंसर आपके सामने पूरा मौजूद है, इसे देखिएगा समझिएगा। अब इसका कराते हैं हम अपना पार्ट 3, ये पार्ट 1 होना चाहिए था लेकिन उन्होंने पार्ट 1 हार्ड दिया, चलो अच्छा है, पहला क्वेश्चन हार्ड हो जाता है ना तो फिर आगे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो चलो पार्ट 3 करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके लिए क्या आसानी हो गई है कि ये तो ऑलरेडी ही सिंप्लीफाई लिख करके दे दिया ना उन्होंने, मतलब 1 + 3x डायरेक्ट पावर आ रही है, तो अब यहाँ पर आप फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला क्या था, 1 + x⁴n = 1 + nx + n -1x² का फैक्टोरियल प्लस n -1 n -2/3 का फैक्टोरियल x³ प्लस डॉट प्लस x³ x⁴n, लेकिन हमें कहाँ तक, यहाँ तक ही रहना है, ठीक है, मैं सिंप्लीफाई रख रहा हूँ, ठीक है सर। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर लो कि 1 तो 1 ही है, x तो आपके पास 3x है, और n जो है ना उधर आपके पास -1/3 है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 रखो, तो ये 1 आ गया, प्लस x क्या है
3x आ गया, कोई मसला नहीं है, और 1/3, चलो 1 प्लस, तो n क्या है -1/3, x क्या है 3x, ठीक है, प्लस n क्या है -1/3, और n क्या है -1/3 -1, x क्या है, देखो अभी 2 के फैक्टोरियल को डायरेक्ट x स्क्वायर के साथ लिखो, यानी नीचे करके लिखो, ताकि आपके लिए फिर मुश्किल ना हो समझने में कि आखिर ये सर कर क्या काम रहे हैं, समझ में आ जाए आपको बात। अमूमन ना आपको अक्सर ये ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा कि इसके नीचे फैक्टोरियल लगा होगा, उसके नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो गया, x क्या दिया हुआ है, हाँ x क्या दिया हुआ है 3x का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल, इसके नीचे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाइएगा, स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर पर है, तो 1/3 -1/3 -1 और -1/3 -2 और 3x का क्यूब, 3 का क्यूब। चलो बस यहीं तक खोलना था ना, ये लो यहीं तक खोलना था, इसके आगे तो नहीं खोलना ना। 1 + 3x 1/3 = 1, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस सिर्फ x बच रहा है, समझ रहे हो ना बात। अच्छा, माइनस प्लस माइनस कर दो, बल्कि इधर भी माइनस आ जाएगा, इसको प्लस ही रहने दो, 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, -1/3, माइनस ज़रूर लगाना भाई एलसीएम लेते वक्त, वरना आंसर सही नहीं आएगा, 4/3, देखा तभी मैंने उसको नहीं सॉल्व किया। तो 9x² 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो 1/3, यहाँ पर यही चीज़ है तो यही आ जाएगा 4/3, एलसीएम लेके चेक कर लो, जब भी परेशानी हुआ करे कैलकुलेटर उठाया करो, एलसीएम ले लिया करो। 7/3, आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और x क्यूब हो गया और 6 हो गया, ठीक है। तो 1 + 3x 1/3 = 1 - x, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब देखो ज़रा, आपने माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, 1/3 4/3 9/2 2x², और सही बात है 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल, 2 बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया क्या काम किया, माइनस माइनस प्लस ख़त्म, माइनस प्लस माइनस। अच्छा 1/3 × 4/3 × 7 7/3 × 27/6 14/3 x³ माइनस नहीं आ रहा, इसको आगे चला दो, देखो अल्टरनेट साइन चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस आएगा। पैटर्न होता है असल में मैथ में ना, पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो आपको बात समझ आ जाती है। तो 1 - x + 2x² - 14x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, देखा मैंने पहचान लिया था, क्यों, क्योंकि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अच्छा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड, बल्कि ज़्यादा हार्ड है भाई। चलो उसमें वो तो कॉमन वगैरह निकालने का चक्कर है, वो समझ लोगे ना, बात समझ आ जाएगी, चलो वो करा तो स्टूडेंट आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब इसको देखो 2 पार्ट में करना भी ठीक है, या एक साथ कर लो तो भी ठीक है। एक तो तरीका ये है कि देखो इस पर से तो पावर हटा लो, 1 + 2x, मतलब पावर ऐसे लिख लो 1/2 कर लो, पावर क्या है रूट है, यानी 1/2, और इसे ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 - x, और पावर -1। अब इस पे अलग लगाओ फार्मूला, इस पे अलग लगाओ फार्मूला, फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है कि 1 + x और पावर n होना चाहिए, तो वो 1 + nx + n n-1 x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस n n-1 n-2 अपॉन
एक्स का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इस पे अलग लगाना, इस पे अलग लगाना, तो 1 + 2x क्या बनता है ये। अब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पावर है अलग अलग मतलब दो बन रहे हैं आपके पास, एक नहीं बन रहा। ये तो आसान है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो 1 + n क्या दिया हुआ है 1/2। तहम्मुल से काम करिएगा वरना आंसर इसका गलत ज़रूर आएगा। और 2x, मैं भी बड़ा तहम्मुल से काम करूँगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करूँगा और फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, दोनों के आंसरों को। अच्छा, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद नहीं पता मुझे क्या आएगा। हाँ, आ गया याद, 1/2 ये रहा। ठीक, 1/2 - 1। अच्छा देखो, x² कितना है 2x है ना, तो डायरेक्ट इस पे ले लो। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 तो 1 है, यहाँ मैं करके बता देता हूँ। देखो इसके लिए बता रहा हूँ, 1 तो 1 है, x कितना है 2x है, और n कितना है 1/2 है। चलो अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, डायरेक्ट लिख दो। तो ये हो गया 1/2। एक चीज़ अच्छी है कि नेगेटिव में नहीं है, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो 2x पर क्यूब और 3 का फैक्टोरियल कर लो, क्योंकि पता है आपको 6 होता है, डायरेक्ट लिख लो ताकि टाइम सेफ हो ना थोड़ा आपका और मेरा भी। तो 1 + 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ x और प्लस। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 और 1/2 - 1, तो -1/2 सही है। और ये कितना हो गया 4x² / 2 प्लस 1/2। अच्छा देखो, ये तो -1/2 आ जाएगा। इसको देख लो क्या आ रहा है, -3/2। और ये देख लो आ रहा है 8x³ / 6। समझ में आ गई बात। चलो ये तो आपका आ गया 1 + 2x 1/2 = 1 + x। ठीक है, प्लस देखो x² अपॉन माइनस प्लस माइनस x² / 2 आ रहा है। अब आप बोलोगे कैसे, ये लो ऐसे, वैसे भी समझ में आ रही है बात अगर आप सही से गौर करो। 4/2 ये देखो, तो x² / 2 1/2 बच गया ना, और 1x x² 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x² / 2 प्लस माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो गया, 1/2 -1/2 1/2, और यह -1/2 -3/2 ओहो एक गलती हो रही है, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस तो ख़त्म हो गया ना, वैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। मल्टीप्लाई 8/6, तो 1/2 ये आएगा 1/2 x³। ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं बोर्ड को इस तरफ शिफ्ट करना भूल गया, लेकिन मैंने अभी कर दिया, अभी चेक कर लो। ठीक है, तो ये 2-3 कुछ स्टेप मैंने लिखे थे वो अंदर की तरफ कर दिए मैंने, अभी चेक कर लो। ठीक है, अब अपन करते हैं क्या, अब अपन करते हैं इसको, तो 1 - x, तो ये तो बड़ा आसान है, 1 तो 1 ही है, x जो है वो माइनस है ये याद रखना, और n जो है वो -1 है बस। ठीक है, इसको याद रखना, इसको नहीं भूलना, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके आंसर को। छोटा करके लिखते हैं, 1 - x - 1 = 2। अच्छा, तो अब बाइनोमियल में पुट करो, बाइनोमियल ऊपर है, 1 + -1 और -x। क्यों, क्योंकि देखो x जो दिया हुआ है वो -x है, और 1 जो दिया n जो दिया हुआ है -1 है, तो इसलिए ऐसे करा। n क्या है -1 -1 -1। ठीक है, -x और स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल डायरेक्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो -1 इसमें पुट कर रहा हूँ, -1 -1 अगेन -1 -1 -2
माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। समझ में आई बात? क्या किया मैंने? देखो n की जगह -1 -1 -1 माइनस एक्स क्यूब और 3 का फैक्टोरियल। अब आंसर लिखते हैं। 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस -1 -2 और एक्स का स्क्वायर 2 प्लस -1 -2 -3 और माइनस प्लस माइनस, ये लो एक्स का क्यूब और 6। सिंपल बात, समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब जगह तो नहीं है तो ऊपर मिटा के ही करना पड़ेगा काम। अच्छा, यहाँ तक मिटा देता हूँ, ये इतना मिटा देता हूँ क्योंकि इतने में काम हो जाएगा। फिर हमारे को जो आंसर आएंगे वो इधर पुट करने ना, तो इसलिए ऐसा करता हूँ। अच्छा देखो क्या है आपके पास आंसर, बहुत ऊपर चला गया मैं। क्या है आपके पास आंसर? 1 माइनस एक्स की पावर -1 इक्वल टू, देखो बात सिंपल समझ में आ रही है कि 1 प्लस एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस आएगा क्या 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, मुझे पता था इसमें जवाब क्या आना है, लेकिन मैंने फिर भी करके दिखाया। देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो एक्स क्यूब कैसे? माइनस माइनस प्लस यानी साइन प्लस, 6 ये आ गया। अब ये मुझे डायरेक्ट पता थी बात, लेकिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट नहीं कराई ताकि आपको समझ में आए बात। अच्छा, अब देखो इसी स्टेप को मैं, इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ ऊपर। अब इसके आगे से काम करना है आपने। 1 प्लस 2 एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स माइनस 1। अच्छा, अब इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं ताकि मेरे पास जगह आ जाए। अब आपके पास x की वैल्यू भी, आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू भी आ गई है, और ये वाली, तो इन दोनों को पुट कर दो। एक मिनट वो ज़रा रिमूव कर लूँ फिर कर दो। जगह बट कम है, वरना तो मुश्किल नहीं होती समझाने में इसको इतना। अच्छा, तो किसके बराबर आएगा? चाहो तो ऐसे बराबर लिख लो या चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, तो ऐसे लिख लेते। इसकी जगह क्या आएगा? ये आ गया। बल्कि काम करो ना, बराबर लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी जगह क्या आ गया? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 एक्स क्यूब अपॉन 2। समझ में आ गया? और इसकी जगह क्या आएगा? 1, और याद रखना ये सब आगे कंटिन्यू हैं, रुक नहीं रहे हैं। वो तो मैं रोक रहा हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे 4 टर्म बोली है, लेकिन ये आगे कंटिन्यू होते हैं, ये भी आगे कंटिन्यू है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि जब इंसान सॉल्व कर रहा होता है एज अ टीचर भी, तो हमने बार बार तो किया होता है लेकिन रटा तो नहीं होता ना। अब रट्टा तो नहीं लगाया हुआ मैंने भी कि भाई यहाँ पर माइनस ही आएगा, मुझे, मैं करता जा रहा हूँ, आगे जवाब निकलता जा रहा है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का और पढ़ने का। तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब प्लस में, अब बस क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। बड़ा है लेकिन करना तो पड़ेगा। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इक्वल टू लिख लो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स। इसका एक और तरीका भी आता है लेकिन वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, ये ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। एक्स 1 से हुआ एक्स से हुआ स्क्वायर, एक्स इससे हुआ तो क्यूब, और एक्स इससे हुआ तो ये एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इसको 1 से कराओ तो एज इट इज़ उतर जाएगा, इसको इससे कराओगे माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2, माइनस आएगा क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब है यहाँ पर, और ये स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। सही है। अब इसको करा लो आखिरी को, यहाँ जगह माइनस प्लस यहाँ लगा देता हूँ, जगह नहीं है ना यहाँ, बल्कि एक आ जाएगा, एक के लिए जगह है। तो ये इससे हुआ तो एज इट इज़ आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास? 4, उसके बाद क्या है आपके पास? 5,
उसके बाद क्या है आपके पास एक्स क्यूब बेसिस से पावर है 6। अब ये आपको कुछ स्टेप्स डायरेक्ट भी सीखने पड़ेंगे भाई, वरना ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये बना गया, देखो जो होता जाए उसके नीचे मार्क कर रहा हूँ, ये इससे हुआ, बाकी तो कोई भी एक्स नहीं है, सब पे पावर है, तो ये 2x हो गया। ठीक है, x अब कैलकुलेटर में डालते रहो, एक्स स्क्वायर, इससे क्या मुराद है, आगे 1 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस, अब एलसीएम भी ले सकते हो, तो नहीं एक मसला करेगा, वो मसला ये है कि ये सॉल्व सही नहीं हो पाएगा, तो इसको 2x को ऐसे लिख दो पहले, 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसको भी लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, ये इससे कर लो तो प्लस 2x क्यूब, ठीक है। अब देखो ये भी एक्स क्यूब है, ये प्लस का ये माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का एक्स क्यूब, ख़त्म। तो सॉल्व करोगे ना चीज़ें खुद भी सिंप्लीफाई हो जाती हैं, एक्स की पावर 4। अच्छा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का तो था ही नहीं, हाँ माइनस का है, ये माइनस का आ गया, यहाँ प्लस था, वहाँ भी यहाँ लगा लो या इधर लगा लो, एक ही बात है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 2, और ये आगे चल भी रहा है, ठीक है, ये रुक नहीं रहा, आगे चल रहा है ये। अब सिंप्लीफाई कर लो, 1 + 2x, इनका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, बेहतरीन करके लिखते हैं। देखो अब मैं सोचता कि ये मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर तो होता ही नहीं, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और 4 में से एक कम करोगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 2। अब इस तरह वाले एलसीएम कैलकुलेटर से लोगे ना कभी कभार गलत आ सकते हैं, चेक करते हैं गलत आ रहा है, ठीक आ रहा है, अभी तो ठीक आ रहा है, उसकी वजह ये कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर यहाँ पर x नहीं होता और यहाँ x होता और एलसीएम लेते तो ठीक नहीं आता, सही है। तो प्लस 2x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 अपॉन 2, ये लो ये फाइनल आंसर है। कंटिन्यू है आगे, ऐसा नहीं है रुक रहा, लेकिन ये आंसर है। चेक करते हैं, 1 + 2x, 3/2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब देखो एक बात पता है क्या है, हमारी यहाँ पर 4 टर्म कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए बुक में यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आ रही है 6th और 5th और 6th टर्म, ये लिखी हुई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर 4 टर्म कंप्लीट हो गई, देखो 1 2 3 4, लेकिन हमें क्या पता था कि 4 टर्म कब बनेगी, तो इसलिए एक्सपेंड तो मैंने पूरे किए, तो आप भी ऐसे ही करना। समझ में आ गई होगी बात, मैं उम्मीद करता हूँ परेशान नहीं हुए होगे, मैंने बस सिंप्लीफाई करा ऐसे। चलो अब जो है अपना क्या करते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया ना भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखो ये आपके पास सवाल है, आपको याद है हमने पीछे मतलब एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चंस करे थे, जिसमें आपने मिडल टर्म पता की थी या 4th टर्म पता की थी, तो तरीका याद है ना सारा, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक तो ये तरीका है कि इसे आप बाइनोमियल सीरीज़ लगाकर पूरा खोलो और जो नेगेटिव टर्म आ रही हो उसको मार्क कर दो और बता दो कि ये आपका आंसर है। लेकिन ये करना तो अच्छी बात नहीं है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक किताब है जिसमें 500 पेज है और आपको पेज नंबर 225 पढ़ना है, उस पर आपका आंसर है, तो क्या आप ऐसा करोगे कि पहले पेज नंबर 1 पढ़ोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद फिर पेज नंबर 225 पढ़ोगे? नहीं, आप डायरेक्ट पेज नंबर 225 खोलोगे ताकि उस पर आपका आंसर है। तो यहाँ भी तो यही अच्छी चीज़ है ना कि जो नेगेटिव टर्म है वो डायरेक्ट पता कर लो। ये थोड़ी ना करो कि आप जो है वो पहले पहली टर्म पता करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, और जो नेगेटिव हो फिर वो बताओ। गलत है ये, आप डायरेक्ट नेगेटिव टर्म बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई? बात समझ में आ रही है ना भाई? एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लगाऊं और पूरा खोल दूं और जो टर्म नेगेटिव आ रही हो वो बता दूं। लेकिन ऐसा तो बड़ी मेहनत लग जाएगी, मेहनत से तो बचना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा उसके 100 में से 100 नहीं आएंगे। अब आप बोलोगे सर गलत बात कर रहे हैं आप, कि हम तो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप मेहनत कर रहे हो और अच्छी बात भी है,
लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। आपको जाना उस डायरेक्शन में और आप इसमें चले गए, और जबकि ज़्यादा चले गए तो आप मुश्किल में आ गए। अब आपको इतना डबल जाना पड़ेगा। तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप एक फार्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट वो टर्म आ जाएगी जो नेगेटिव में है, और अगर वो बाइनोमियल सीरीज़ लगाओगे उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही आई है। लेकिन वो सिर्फ प्रूफ करने के लिए लगाना, पेपर में नहीं करना। कहीं आप लोग पेपर में कर दो तो आप बोलो सर आपने कहा था, मैंने तो मना किया भाई नहीं करना। एक्स क्या है आपके पास, वाई होगा, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एन क्या है आपके पास, 4/3। अब फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला होता है TR+1, देखा याद आ गया ना। तो n(n-1), अब ये आगे भी चलता रहता है, ये फार्मूला आगे भी चलता रहता है, रुकता नहीं है। n-2, अब क्या मैं इसको लिखता ही जाऊँ n-3 n-4, क्योंकि ये तो नेगेटिव में चल रहा है तो चलता ही रहेगा। n-100 तक भी चला जाऊँगा तो मुझे क्या पता कहाँ रुकना है, तो मैं एक कंडीशन लिखूँगा कि ये कहाँ रुकेगा, कि n-r+1, ये लो, ये यहाँ पर जाके रुक जाएगा, और r का फैक्टोरियल, और ये x की पावर r, ठीक है। x भी मैंने बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लो पूरा देख लो, ठीक है। अच्छा अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो, आपको r तो पता ही नहीं है, कि अब क्या करोगे, इसकी मदद से r निकालोगे, ठीक है। इसकी मदद से r, कि ये चीज़ हमेशा ग्रेटर होनी, मतलब लेस होनी चाहिए ज़ीरो से, वो मैं समझाता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। इसकी मदद से r, इसमें ना दो चीज़ें याद रखनी है, कि एक तो ये कहाँ तक आगे लेके जाना है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, कि जब पहली नेगेटिव टर्म आएगी आप रुक जाओगे और r यहाँ से आ जाएगा। कंडीशन क्या है, फॉर r कि n-r+1 ग्रेटर आना, मतलब ज़ीरो से लेस आना चाहिए। तो n क्या दिया हुआ है, 4/3 -r+1 ग्रेटर लेस ज़ीरो, मतलब ये चीज़ लेस ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो से छोटी आनी चाहिए। तो इसको इधर ले आओ, r को इधर ले आओ, तो 4/3 +1 और ये 0, देखो 4/3। और याद रखना ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे इक्वल टू, तो यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस होगा, 7/3। अब 7/3 को वैसे ही कर लो डेसिमल में, 2/3 आ रहा है, ये r हो गया, ठीक है। तो 2/3, अब क्या r की वैल्यू 2/3 रखूँगा, आपको पता है हम r को होल नंबर रखते हैं, तो इसको होल नंबर बना दो। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, देखो अगर ये 1.5 होता तो मैं इसे 2 बना देता, अगर ये 1.2 होता तो भी मैं इसे 2 बना देता, लेकिन ये है 2.3, तो मैं क्या बनाऊँगा 2.5, नहीं मैं इसे बनाऊँगा 3, समझ गए। आगे वाला नंबर बना दो जो इसके आगे वाला होल नंबर आता है। तो r आपके पास आ रहा है, r आपके पास क्या आ रहा है, देखो सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ये r अभी भी ग्रेटर आ रहा है, r आपके पास आ रहा है 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि r आपके पास बराबर आएगा 3, समझ गए। अब चलो इधर करते हैं काम, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा हमारा काम। यहाँ से यूँ आना, फिर यहाँ से करना, r आ गया, इधर पुट कर दो, तो 3+1, चौथी टर्म आपके पास नेगेटिव होगी। अब n क्या है, 4/3, सही है, कोई मसला नहीं है, एक मिनट, कोई मसला नहीं है, 4/3 कोई मसला नहीं। और उसके बाद क्या है दोबारा, मतलब और बताओ और चीज़ें क्या है, 4/3, आपको याद है ना ये r इसके साथ चला जाएगा। अच्छा 4/3 -1, 4/3 -1, अब ये -2, अब ये मुझे कहाँ तक जाना है, आगे जाता जाऊँगा ये तो और भी जाता जाएगा, 4/3 -3, 4/3 -4, 4/3 -5, अब वहाँ तक जाना है जब 4/3 -1 या -2 करो या कोई भी करो नेगेटिव में आ जाए, यानी एलसीएम लेने के बाद नेगेटिव। देखो यहाँ तक जाना है या नहीं जाना, 4/3 -1 पॉजिटिव आ रहा है, यानी आगे भी जाना है, 2 तक जाना है। देखो नेगेटिव आ गया, बस यहाँ रुक जाओ, जैसे ही नेगेटिव आए रुक जाओ, होता है ना जैसे ही स्पीड ब्रेकर आते हो रुक जाते हो। या चलो देखो ये आप गाड़ी चला रहे हो, स्टॉप का साइन आया, अब आगे भी रोड जा रही है, आगे भी रोड तो जा रही है, मगर आप अपनी गाड़ी को रोक देते हो, उसकी वजह यह है कि आगे ख़तरा है, आगे नहीं जाना,
है ना, यहाँ रोक देते हो, तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है कि जैसी पहली नेगेटिव टर्म आएगी वहीं स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाओगे, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहीं तक रहना। अब देखो x क्या दिया हुआ मैंने बता दिया था आपको मेरे भाई, x दिया हुआ था आपको y, r क्या दिया हुआ 3, और r का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, सही है। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, 4 इक्वल टू, तो 4/3 इसको कर लेते हैं, 4/3 -1, एक मिनट, 1/3, ठीक है, -2/3, ठीक है, y³ और 6, ठीक है। आप लोग भी बोला करो ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसको ऐसे लिख लोगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, 1 और x³, ठीक है, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में आपके लिए। तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, देखो माइनस आगे आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 1/6, 4/81, 4/81 y पर क्यूब, ये लो, समझ में आई बात, समझ में आनी चाहिए, देखो मेहनत करी है मैंने इधर, तो देखो उम्मीद करता हूँ, आओ चेक करते हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कहाँ है इसका जवाब, हाँ ये रहा, -4/81/3, देखा मेहनत करी तो ठीक आया ना। चलो अब बगैर वीडियो रोक के इसका अगला वाला करते हैं, एक काम करता हूँ, वीडियो में ऑन रखा हुआ, हमारे टीचर भी करते हैं ये काम, वीडियो में ऑन रखा हुआ, जो चेंजेस है वो यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत माइनर से चेंजेस कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं कर रहा, सॉल्यूशन पूरा ही कराऊंगा, बस ये फार्मूला तो दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, फार्मूला तो वैसे भी लिखना ही है ना, तो करा देता हूँ। ये लो 1 प्लस, एक मिनट मेरे भाई, ये हटा, पार्ट 2 है जी सर, पार्ट 2 है, 1 + 2x है जी सर, 1 + 2x है, पावर में 5/2 है जी सर, पावर में 5/2 भी है, बस सही है, सोल्यूशन करें, ख़त्म बात, समझदार हैं आप लोग, कर लेते हैं आप लोग माशाल्लाह से। हाँ देखो x = 2x, n = 5/2, चलो मुश्किल परेशानी टेंशन, यहाँ से r निकाल लेंगे जी सर, निकाल लेंगे, n - r + 1, ये चीज़, ये पूरी चीज़ लेस आनी चाहिए 0 से, r तो ग्रेटर आएगा लेकिन ये पूरी चीज़ लेस आएगी 0 से। n क्या दिया हुआ है 5/2 -r + 1, 5/2 + 1, r उधर जाके 8 तो नहीं बनेगा, कम से कम प्लस हो जाएगा, चलो 5/2 + 1, तो r = 7/2 आंसर r। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है इस तरह करना, क्या ये ठीक है इस तरह करना, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये किसके बराबर आएगा 3/5, लेकिन r = 4 लिखा जाएगा, तरीका क्या है पता है ना, हाँ बस तरीका याद रखा करो, बाकी मसले वाली बात नहीं है, टेंशन परेशानी लेनी नहीं है भाई। चलो आगे कर लेते हैं, तो r कितना आ रहा है 4 + 1, यानी 5वीं टर्म आपके पास नेगेटिव में आनी है, तो लिखो n क्या था, हाँ 5/2 -1, इतना तो खोल ही लिया करो, 5/2 -1 इतना तो खोल लिया करो। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, मतलब यहाँ 3 आएगा, तो 2 आएगा, 5 - 2 यानी 3, यानी एक और खोलनी होगी, एक गलती हो गई है, ये 2 है, फिर भी ये 1 आएगा, 1/2, ये अब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी -1/2, तो यहाँ रुकना है हमें, यह आ गया 2x/4, और यह आ गया 4 फैक्टोरियल, चलो 5/2 लो, 5 इसको लेके जाना पेपरों में,
आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर करने से बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और ये अलाउ भी है आपको, तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी मेहनत से करना पेपर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 4 का फैक्टोरियल, आई थिंक 62 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 16 होता है, हाँ बिल्कुल ठीक, x की पावर 4 और इसके नीचे दे दो 4 फैक्टोरियल 24 समझ गए। तो 5 लिख लो। अब सबको सॉल्व कर दो, माइनस आ गया क्योंकि आपको पहली नेगेटिव टर्म चाहिए। आप इसको अगर बाइनोमियल सीरीज़ खोल के भी देखोगे ना तो पहली नेगेटिव टर्म यही आएगी जो हम निकाल लें इस फॉर्मूले से। फाइव अपॉन टू, 3 अपॉन टू, 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू मल्टीप्लाई 16 अपॉन 24, 5 अपॉन 8 x पावर 4 आवर आंसर। चेक करें, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मज़ेदार, टेंशन वाला सवाल ही नहीं था ये तो। चलो आगे करते हैं, आगे के सवाल अभी सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके सामने आपका क्वेश्चन। अब एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त है और फिज़िक्स में बड़ा इसका यूज़ होता है, लेकिन आपने वो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े नहीं है, और मुझे याद है मैंने भी शायद अभी तक कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है, या एक डेरिवेशन कराई थी, आपको याद हो या ना हो, कि जिसमें मैंने x4 इसको नेगलेक्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ख़त्म नहीं हो रहा था। बच्चों ने मुझसे पूछा सर क्यों ख़त्म कर दिया, मैंने बार बार ये एक्सप्लेन भी किया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझ आ रही थी बात, उसकी वजह सुनो, फिर समझाता हूँ। सोचो आपके पास है 1000 रुपये, आप अमीर हो, आपके पास है 10 रुपये, चलो आप अमीर हो, आपके पास 1 रुपया है, आप अमीर हो, आपके पास है 0.1 रुपीज़, आप अमीर हो, आपके पास है 0.0000000001, आप अमीर हो अभी भी। आप बोलोगे सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ, ये तो इतना कम है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। होता है ना कभी कभार हमारे पास पैसे होते हैं 10-20 रुपये, और हम इतनी बड़ी फूड स्ट्रीट पर चले जाते हैं कि वो 10-20 रुपये का तो कुछ आता ही नहीं है, यानी आपके पास पैसे तो हैं लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं खरीद सकते। यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ हो रही होती है कि आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी है, एक्स क्यूब की भी है, और एक्स की पावर 4 की भी है। इतनी छोटी वैल्यू होती है कि उसे ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 रुपये और आप बंस रोड चले जाओ कि आज मैं कुछ बंस रोड पे खाकर आऊँगा, तो मेरे ख्याल से हवा तो खा सकते हो, लेकिन बंस रोड पे वैसे कुछ नहीं खा पाओगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं वहाँ, ठीक है। तो बात समझे ना, अब भूलना मत ज़िंदगी में। यहाँ बिल्कुल वही चीज़ है, वो कह रहा है इफ़ एक्स इज़ सो स्मॉल, एक्स बहुत छोटा है, यानी जो एक्स की वैल्यू आ रही है ना वो बहुत छोटी आ रही है, फॉर एग्जांपल 1.0 आ रही है, डेट इज़, इसी वजह से कि एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स की वैल्यू छोटी है ना तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इससे भी छोटी आएगी, ज़रा करके दिखाता हूँ। 0.1 का स्क्वायर देखो इससे भी छोटी आ गई। अब अगर मैं क्यूब लूँगा तो इससे भी छोटा आ जाएगा, देखो अब तो वो साइंटिफिक नोटेशन में जाने लग गया, यानी वैल्यू कम आ रही है। अब अगर मैं x की पावर 5 ले लूँगा तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी छोटी वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेशन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, इन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म, खुद से हटा देते हैं। बेसिकली वो किसी मैथ के रूल से ख़त्म नहीं हो रही होती हैं, ना वो माइनस से ख़त्म हो रही होती है ना प्लस से। हम कहते हैं इतनी छोटी है, हटा दो। वही दूँ बंस रोड वाली दोबारा एग्जाम्पल कि आपके पास 100 रुपये, चलो 10 रुपये और बढ़ गए। अब आपने बोला बंस रोड चलते हैं, आपने बता दिया मेरे पास 100 रुपये का बजट है, तो लोग बोलेंगे भाई हटा दो, रहने दो, प्रोग्राम ही कैंसिल है, ठीक है। तो ये वही बात है। चलो तो ये जवाब आएगा आपका, आपने यहाँ पर वही बाइनोमियल सीरीज़ ही लगानी है, ठीक है। तो इसको ज़रा पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 + 1/4x पावर 1/2, ठीक है। फार्मूला क्या है कि फार्मूला होगा 1 + x अपॉन 1 नहीं सॉरी n आता है, अब 1 + nx। अब आगे का मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, बहुत छोटी वैल्यू देगा वो मुझे, इसलिए मैंने हटा दिया। तो ऐसे कर दो, जब आपने खुद ही हटा दिया तो अब उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं बचती है, वो ख़त्म हो जाती है बात। अच्छा, और ये साइन इसीलिए बनाया है कि जो भी आंसर आ रहा है वो 100% नहीं है, मगर 100% के बहुत करीब है, 99 है, 98 है, इसीलिए ऐसा होता है। तो 1 आइडेंटिफाई कर लो, 1 ही है।
x आइडेंटिफाई कर लो 1/4x है, और n आइडेंटिफाई कर लो 1/2 है। पुट करो इधर, तो 1 + 1/4 और 1/2 और 1 प्लस n क्या है 1/2 और x क्या है 1/4 और x। ये लो आंसर आ गया 1 + 1/4 x लिखो इधर, x 1/2 ये किसके बराबर आ रहा है 1 + x 8। ऐसे लिख लो, यहाँ ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और यही आना था, समझ गए। चलो अब इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, जो रोक नहीं रहा, वीडियो काफ़ी छोटा ही है ये, तो इसी के साथ ही करा देता हूँ। तो ये फिज़िक्स में बड़ा रूल यूज़ हो रहा होता है। उसकी वजह ये है कि कभी कभार वैल्यूज़ कितनी छोटी निकल रही होती हैं कि वो हमारी जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उस पर असर नहीं करती, तो हम फिर उन वैल्यूज़ को हटा देते हैं। अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आपको ये बात बहुत प्यारी समझ में आती है। अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हिल जाए, मतलब समझ नहीं आए बात, और पीछे से लिंक है सारा, पीछे तो शुरू से आप सही समझते हुए आ रहे हो तो आगे भी सही समझते रहोगे। ये रूल है भाई, मैथ में रूल है ये। जो भी आंसर निकालोगे वो बहुत करीब तर होगा 1 + 2x के। अब x की वैल्यू पुट करो, आंसर वैल्यू आपकी उसमें आ जाएगी, नंबरों में आ जाएगी। तो फॉर्मूला लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं पहले। सोल्यूशन में ये है कि इसे सिंप्लीफाई कर लो पहले, कि 1 + 8x पावर 1/4। सिंपल है, मुश्किल परेशानी टेंशन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला भी देख लो। अब स्क्वायर तक नहीं जाना क्योंकि वो नेगलेक्ट हुआ है। तो 1 + x n 1 + nx यहाँ तक आपका फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ज़रा 1 = 1 है, x इक्वल, थोड़ा सा इधर करो, 1 = 1 है, x = 8x है, n = 1/4 है। तो 1 + x, अब x की जगह मैं डालूँगा 8x, n की जगह मैं डालूँगा 1/4 और 1 + 1/4 और 8x। ये 1 पर आता है, 2 पर आता है, तो 1 + 8x और 1/4 = 1 + 2x। परेशानी, मुश्किल, टेंशन, घबराहट की कोई बात नहीं है, बात समझ आई है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हुआ। अब आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये तो कभी कभार पेपरों में आता है, नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 8 9 10 भी होगा फिर तो, हाँ 9 पेपर के लिए मोस्ट फेवरेट, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इससे। तो स्टूडेंट, अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहते हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है मैं यहाँ लिख दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, उसी को हम बाइनोमियल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी इसकी जो वैल्यू है आपने फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डिजिट और उसके बाद पॉइंट आना चाहिए और 3 वैल्यूज़ और आनी चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यूज़ और आनी चाहिए, आपने ये करना है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ और आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो जब भी ये बोलते हैं ना अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और आने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कैलकुलेटर से करूं तो इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, 4 आ गया, 8 9, और अगर पीछे वाले नंबरों को मैं राउंड ऑफ करूं तो ये भी 9 ही बनेगा। ठीक है, 8 नहीं बनेगा, 9 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लाना है। तो इस चीज़ के लिए काम करेंगे। अब ये तो आपने कैलकुलेटर से कर लिया, अब हमें ये तो नहीं करना, हमें फॉर्मूला यूज़ करके इस काम को करना है। तो अब फॉर्मूला देखते हैं, इसको मैं लिखे रख देता हूँ, आंसर हमारा यही आएगा। फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ इधर, इसको एज इट इज़ करिएगा। तो फॉर्मूला होता है आपके पास 1 + x, ठीक है, पावर n इक्वल टू 1 + nx + n n - 1
और 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक जब आप खोलोगे ना, यहाँ तक जब आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे तो फिर आपका आंसर ऐसा आ जाएगा, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे खोलोगे तो मज़ीद डिजिट्स आ जाएंगे। आपको सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट्स तक डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ आप फार्मूला खोलो और इसको इस्तेमाल करो। अब बात ये आती है सर ये 24 कैसे पुट करना है, क्योंकि ये 24 में क्या n है, क्या 1 है, क्या x है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ज़रा इसको आ जाओ यूज़ करते हैं। देखो 24 को ऐसे लिखा जा सकता है, 24 को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। स्क्वायर रूट अलग कर दिया। क्या 24 को ऐसे नहीं लिख सकता मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकता हूँ मैं इस तरह से? क्योंकि मैंने क्या किया, 24 माइनस 1 कर दिया, तो वो डायरेक्ट 25 माइनस 1 कर दिया, वो दोबारा 24 ही बना लेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 25 कॉमन निकाल लेता हूँ। याद रखना जब इस तरह से आप 25 कॉमन निकाल ले हो ना, तो ये 25 इसके, ये 1/2 इस 25 पर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों पर है आपके पास। तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 25। आपको ये पता है कि इस तरह से कॉमन कैसे निकालते हैं, मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप इस तरह से कॉमन निकालते हो कि सिर्फ यहाँ पर नंबर हो तो दोनों तरफ डिवाइड होता है। इससे डिवाइड होगा, 25 से 25 डिवाइड होकर 1 बच जाएगा, 1 डिवाइड बाई 25 रह जाएगा। समझ गए बात? अब देखो, अब क्या करो, 1/2 इस पर अप्लाई कर दो और इस पर अलग अप्लाई कर दो, तो ये 25 हो गया और ये 1/2 हो गया। अच्छा, एक स्टेप यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं कि हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/25 पावर 1/2। अब इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल इजी बात, बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाली बात है। बस आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दो। तो फार्मूला अप्लाई कैसे होगा कि ये हो गया 5 1 माइनस 1/25 पावर 1/2। अच्छा देखो, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी आपको 5 लेना पड़ेगा। क्यों? वरना तो सिर्फ इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 आ गया आपके पास। अब क्या है आपका, 1 आ गया, प्लस आ गया, n क्या है, अच्छा वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 1 तो 1 है, सब बात समझ में आ रही है। x आपके पास क्या है, -1/25। ठीक है, n आपके पास क्या है, 1/2 है। ठीक है, n आपके पास 1/2 है। ये लो देख लो इधर, वैसे भी बात समझ आ रही है, आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। तो n तो 1/2 है। ठीक है, x है -1/25। ठीक है, अब प्लस आ गया, अब n की वैल्यू लिख दो, तो 1/2 अगेन आ गया। ठीक है, 1/2 अगेन आ गया, -1 आ गया। अब x क्या आ गया आपका, 1/25। थोड़ा सा कंजेस्टिव हो गया है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि मिला के ना लिखूँ इसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा हो, बस थोड़ी सी जगह की कमी है भाईजान, वरना तो कोई मसला नहीं है। तो ये कितना हो गया, 25 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास 2 का फैक्टोरियल। याद रखना ये 2 का फैक्टोरियल इसके साथ आ जाएगा। तरीका आपको पता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल भी करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ही आएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले चलते हैं। 5 आ गया, 1 माइनस 1/25 आ गया, 1/2 आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया, और ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस माइनस और 1/50। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 होता है। अच्छा, प्लस आ गया। अब यहाँ एलसीएम कर डालते हैं, तो 1/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और 1/2 माइनस 1, तो -1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, 25 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, चाहे तो 25 का स्क्वायर लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही रहेगा, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया। ये x नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, बात समझना। चलो नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बस अपना आंसर सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करनी है। अब तो कोई मुश्किल नहीं है सॉल्व होने में। ये 5 एज इट इज़ आ गया, ये 1, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको भी ले लेते हैं एलसीएम। 1 माइनस 1/20 50,
तो ये हो गया 49/50। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान ट्रिक है कि 1/2 मल्टीप्लाई, देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/25 का स्क्वायर। अब देखो अगर 25 को सॉल्व कर देते तो कितना बड़ा नंबर आ रहा होता, ये लो सिंपल, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो इसको 1/500। याद रखना आंसर मतलब जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं लिखना, आंसर डायरेक्ट डेसिमल में लिखना। अगर यहाँ पर मैं डेसिमल में बना दूंगा ना किसी भी चीज़ को तो आंसर ऐसा नहीं आएगा, बहुत फ़र्क आ जाएगा आंसर में। शायद ये 4 तो ठीक आ जाए, लेकिन फिर डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ बड़ी तब्दील आ जाएंगी, क्योंकि आप डेसिमल में लिख दोगे इसका मतलब है आपने वैल्यूज़ ऊपर कम कर दोगे। अब जैसे मैं इसको डेसिमल में करूँगा तो सोचने वाली बात है, ये ऐसे आएगा, एक तो लिखने में भी मुश्किल होगी और ऊपर से फिर कुछ वैल्यूज़ अगर मैंने कम ले ली तो आंसर ख़राब। तो ये 5 आ गया। अब फाइनल आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये ब्रैकेट लगाकर 5 यहाँ लगा दिया और 49 डिवाइडेड बाय 50, दोनों तरीका सिखा रहा हूँ ताकि पेपर में जो भी तरीका बेहतर मालूम हो ना उसे कर लो। ये लो देखो जो आंसर बोला था वो आ गया, देखा, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसका जवाब। तो ये हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आया 4.899। ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई या डायरेक्ट ये। तो आपका जो अब ये किस चीज़ के बराबर लिया था हमने, आपको याद होगा 24, तो ये 24 का एलसीएम क्या मतलब आंसर क्या आ रहा है 899। अब जब कभी भी आपको सॉल्व करना हो ना इस तरह के 24 का डेसिमल में क्या आएगा बगैर कैलकुलेटर के, तो आप ये बाइनोमियल से कर सकते हो। बेशक टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ये कुछ स्टेप्स आपको करने होंगे। तो उम्मीद है अच्छा समझ आया होगा। अब इसी का एक छोटा भाई है, मतलब इसका पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का, वो करते हैं। वैसे तो आगे तो बड़ा भाई आना चाहिए, हाँ इसका थोड़ा बड़ा भाई है वो थोड़ा मुश्किल है, चलो वो कराता हूँ, ठीक है। इसी को यही मूव कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, सब में सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट आपके पास बन कराएंगे आप यहाँ पर, कोई मुश्किल नहीं होगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। चलो ये लो। अच्छा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन कहते हैं, ये रहा क्वेश्चन, देखो ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन में कहते हैं स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से 28/3, ये सॉल्व कर लीजिए। अब सबसे पहले तो सवाल ये होता है सर इसको तोड़ना कैसे है, मतलब 29 - 1 करूँ या फिर जो है मैं 27 + 1 करूँ, दोनों कर सकते हो, दोनों से आंसर ठीक ही आना चाहिए। तो पहले ही कर लिया करो कि भाई आंसर क्या आएगा, करके आप रख लिया करो ताकि आंसर क्या आएगा पता हो। अब ये निकालना है ना तो इसके लिए शिफ्ट दबा के ही दबाना होगा। तो देखो क्यूब रूट हो गया और 28 हो गया। तो सॉल्व करने पे भी ना यही आंसर आना चाहिए 3.036। हो सकता है ये 7 हो जाए क्योंकि राउंड ऑफ की टेक्निक भी लगती है इस पर, ठीक है, राउंड ऑफ भी लगता है। मैं चेक करता हूँ कि राउंड ऑफ हुआ है या नहीं हुआ। तो नहीं, राउंड ऑफ नहीं हुआ। तो 3 डेसिमल पॉइंट तक आंसर लाना है हमें। चेक कर लेते हैं पीछे हमने ठीक निकाला था नहीं निकाला था सवाल का जवाब। ये रहा, बिल्कुल ठीक आया है। अप्रॉक्स का मतलब ये होता है कि आप राउंड ऑफ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये जवाब आपका आना चाहिए। अब देखो कैसे आता है ये जवाब, सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला देख लो, 1 + x की पावर n, जो कि आपको पता है 1 + nx + n n-1। ये फार्मूला तो मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा याद किया था। 2 का फैक्टोरियल इसके नीचे आ जाएगा, आपको पता है। अब इसको इस फॉर्म के लिए बनाते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म के लिए तो नहीं बना हुआ ना। तो क्या करते हैं 28 कर लेते हैं और पावर में 3 कर लेते हैं। 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आ गया। अब देखो क्या करते हैं कि 27 माइनस नहीं +1, तो ये वही बन गया आपका। अब आसान हो जाएगा सॉल्व करने में कि आपको माइनस नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको माइनस नहीं लेना पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा ना -1/2 लिया था, जहाँ पर मैंने क्या x रखा था। अच्छा, तो वैसे भी अगर पीछे मैंने माइनस नहीं भी लिया हो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि x जो है मतलब इस इवन थी पावर तो वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 27 + 1 आ गया, 1/3 आ गया। तो ये अब आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसा तरतीब तो नहीं चाहिए थी,
आपको यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 27। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ 27 यहाँ 1, लेकिन ये ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि 27 को कॉमन निकाला जाए, 27 को कॉमन निकाला जाए और तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/27, ठीक है। और ये 1/3 होल पर आ गया। अब ये 1/3 इस पे। अब आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हो कि 3 का अगर आप क्यूब लोगे तो वो 27 होता है। तो इसकी जगह पर 27 की जगह पर ये लिख देते हैं, 1/3 इस पर भी आ गया और 1 + 1/27 इसके ऊपर भी आ गया 1/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ गया और ये आ गया 1 + 1/27 1/3। सिंपल सी बात, परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं। अब इतने पे फॉर्मूला लगेगा तो 1 तो आपको 1 के बराबर दिया हुआ है, x आपको 1/27 के बराबर दिया हुआ है, n आपको 1/3 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। अच्छा, अब मैं बस फार्मूला लगा दूंगा, फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, 3 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो 1 + 1/27 डिवाइड पावर में 1/3 इक्वल टू, देखो 1 एज इट इज़ आ गया, n क्या आ रहा है आपके पास, n आ रहा है आपके पास 1/3 और x क्या आ रहा है आपके पास 1/27 प्लस, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है 1/3 n, फिर n के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 - 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, आप अच्छी तरीके से बात को समझते हैं। 1/27 पे पावर 3, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 27 का स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, 27 स्क्वायर लिख देना बस, मतलब स्क्वायर सॉल्व करके लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, एक ही बात है, अगर ऐसा लिख लो या वैसे लिख लो, ठीक है। तो ये आ गया 1/27, तो 1/3 इक्वल टू, अच्छा तो याद रखना ये पूरी चीज़ हमने किसके बराबर है, हमारे √328 या √28। अच्छा, एक चीज़ में हमसे देखो यहाँ मिस्टेक हो रही है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 3 है ना तो ये भी 3 होगा। मैंने उस वक्त भी ये बात आपको बताई थी ना, क्यों? क्योंकि देखो हम फार्मूला सिर्फ इतने पे लगा रहे हैं, ये 3 तो मौजूद है ना, तो 3 को लिखना लाजमी होगा। चलो मिस्टेक हो जाती, ठीक कर लिया तो कोई मसला नहीं है। तो ये 1 आ गया, ये आ गया आपका। अब देखो 3 × 27 कर दो, तो ये आ गया 1/81, ठीक है। ये आ गया आपका प्लस, ये आ गया 1/3 और यहाँ देख लो क्या आ जाएगा 1/3 - 1, तो ये आ गया -2/3, बेहतर करके लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये 1/27 पर क्यूब बन गया और मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ठीक है। बात क्लियरिटी में है, 3 आ गया, 1 + 1/27 और 1/3 इक्वल टू 3। अच्छा, अब बात और क्लैरिटी में ले आते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस, इसका एलसीएम कर लेते हैं, क्या आएगा 1 + 1/81, तो 82 81, ठीक है। 82 81 हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/27 पर स्क्वायर, ये क्यूब नहीं है भाई जान, स्क्वायर है, मुझे पता नहीं क्यों क्यूब लग रहा है, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है आपका 1/6561, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल आंसर लिखते हैं। अब आपको पता है ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर थी, हमने इसी को उठा के आगे सॉल्व किया था ना। तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं कि ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है हमारे पास, देख लो कि 3 ब्रैकेट लगा देना। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कैलकुलेटर में ये चीज़ पहले से फीड होती है। 82 81 मल्टीप्लाई नहीं है, -1/6561, आंसर इज़, देखो जो कहा था बिल्कुल वही आया। बेशक कैलकुलेटर ने आपका काम आसान कर दिया था, लेकिन आपने ये भी तो चेक करना है कि कैलकुलेटर काम कैसे कर रहा है, मतलब आपको भी तो आना चाहिए ना, क्या कैलकुलेटर कैलकुलेशन करके दिखा रहा होता है आपको।
बेशक ये सारे स्टेप नहीं देता कैलकुलेटर, बस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे लाके लिंक करता है आपको, लेकिन ये वाले आपको पता होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा होता है पीछे, बैक ऑफ द एंड क्या चल रहा होता है। चलो समझ में आई ना बात। थोड़ा बहुत मुझसे 3 वगैरह रह गया था लिखना, बाकी तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ भाई, मैं कोशिश ये होती है कि गलतियाँ ना हों, लेकिन फिर भी आपको पता है भाई हो जाती हैं कभी कभार गलतियाँ। आप इसका मतलब ये होता है कि उन गलतियों को ठीक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। चलो करें आगे, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वीडियो इसलिए नहीं रोक रहा, आपको पता है जैसे कि मैंने कहा एज आई सेड कि छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन सोल्यूशन एवरेज हैं, कंपैरेटिवली बड़े हैं थोड़े थोड़े, लेकिन आसान है। देखो मुश्किल नहीं है, परेशानी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, और टेंशन भी नहीं लेनी है। तोड़ना जैसे भी तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले यहाँ बराबर में लिख लेना, पेपर में ऐसा नहीं करना, यहाँ पर अभी लिख लो ताकि आपको पता हो कि आंसर आखिर आएगा क्या। इसका आंसर अगर पीछे नहीं भी दिया हुआ तो आप लिख सकते हो। अब देखो मसला ये है कि यहाँ पर अगर शिफ्ट दबाकर ये बटन दबा रहे हो तो ये तो सिर्फ क्यूब रूट दे रहा है, लेकिन आपके पास तो 5th रूट है, तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट दबाकर ये बटन दबाओ, ये लो ये देखो। अब रूट जोन सा भी है वो डाल दो और 241 डाल दो, ये आ गया आपका 2.995। समझे बात? समझ आई? जी जी सर बात समझ गए। चलो ये अच्छी बात है। तहम्मुल से काम करो, जल्दी नहीं है, जल्दी मतलब स्पीड तेज़ करनी है लेकिन हड़ाहुड़ी नहीं है। हड़ाहुड़ी का मतलब भागम दौड़ नहीं है, आराम आराम से समझदारी से। फॉर्मूला क्या है कि 1 + x की पावर n इक्वल टू 1 + nx + n-1 2 का फैक्टोरियल x²। क्लैरिटी? बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब देखो इसी को उठा लो। अब इसको डायरेक्ट ही उठा लेता हूँ मैं, इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं, पहले मैं लिख देता हूँ फिर ब्रेक कर लूँगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल सही है। ऐसे लिख दूँ कि 2 4 3 - 2, अगेन जो चीज़ है वही आ जाएगी, जो चीज़ है वही आएगी ना। देखो कैलकुलेटर से करता है 2 4 3 - 2, देखो जो था वही आ गया, यानी आपने सही काम किया। मैथ आपको ये अलाउ करता है कि आप ऐसा करें। अब देखो हाँ एक और बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ ये बोल दी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसे तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, वो मैं फ़्लो में बोल गया। इसको आपने इस तरह से तोड़ना है, इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि इस चीज़ को जब आप पावर में लो, मतलब 2 की पावर लोगे 5, तो यही चीज़ आनी चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बताता हूँ। हमने 2 4 3 में ही क्यों तोड़ा, किसी और नंबर में क्यों नहीं तोड़ा? उसकी वजह यह है कि हम जो है ये पावर इसके ऊपर कॉमन लेकर अप्लाई कर रहे हैं। तो कॉमन लेकर जब ये पावर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये नंबर पूरा सॉल्व हो जाता है उस पावर से। जैसे कि देखो 2 की पावर 5, सॉरी माइनस 2 की पावर 5 नहीं, 3 की पावर 5, हाँ ये देखो, देखा? तो जब भी हमने इसको ऐसे नंबर में तोड़ा कि जब हम 3 की पावर 5 लेंगे तो ये नंबर आएगा। तो फिर क्या करना होगा, 5 से 5 को कैंसिल करना होगा, ठीक है। ये इसके तोड़ने के पीछे एक बड़ा लॉजिक है, मैंने वो बात शुरू में भी बोल दी थी, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग से बात निकल गई थी उस वक्त। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा ये बताऊँ, ये कहीं बच्चे गलत ना कर दें। समझ में आया इसको ऐसे क्यों तोड़ा है? ताकि पावर लें तो 5 आए, तो फिर ये 5 से कैंसिल किया जा सके। समझे मेरी बात? हाँ चलो समझ गया ना। तो 2 4 3 आ गया और 1 रह जाएगा, आपको पता है यहाँ पर 2 4 3 आ गया, ठीक है, पावर में 1/5 रह गया। अब तरीका तो आप सबको पता है कि ये पावर इधर भी अप्लाई कर दो उधर भी। तो 3 की पावर अभी आपने ली थी 5, तो 1 मिनट, ये इसकी टिप ना काफ़ी मोटी हो गई तो इसलिए इस तरह की ये राइटिंग दे रहा है। अभी आपने पावर ली थी तो आपको पता चल गया था क्या आ रहा था, है ना? तो इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो वही जो है वो आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 1 - 2/2 4 3 आ गया और 1/5 आ गया। अब थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या चीज़ क्या है। 1 = 1, x = -2/2 4 3। डेसिमल में कुछ भी करके नहीं लिखना, ठीक है? डेसिमल में तो आंसर आएगा लेकिन लिखना हमें कुछ भी करके डेसिमल में नहीं है। तो इसको कर लेते हैं
चलो ये हो गया। अब आपको लाइन सीधी नज़र आ रही होगी, है ना, लेकिन ये लाइन टेढ़ी है, काफ़ी टेढ़ी है। सीधी लाइन ना ये है, इतना एंगल का फ़र्क है। अब वो देखने वाले पे होता है कि वो किस नज़रिए से देख रहा है, तो उसको चीज़ें अलग नज़र आती हैं। इसको कहते हैं व्यू पॉइंट। 1 माइनस 2/243 अपॉन पावर में 1/5। तो स्टूडेंट इसको जो है वो आगे करते हैं। अब देखो 3 यहाँ है तो यहाँ भी लगाना होगा, वरना तो आंसर ज़रा ख़राब आ जाएगा। तो 1 फार्मूले में 1 है, फिर प्लस है, फिर n है, 1/5 है जो कि हमारे पास, और x हमारे पास कितना है, -2/243। ठीक है, ये x आ गया, क्लैरिटी है। प्लस है, फिर 1/5 है, ठीक है, 1/5 माइनस 1 है, और फिर x है जो कि -2/243 है, और पावर में स्क्वायर है। तो कोई स्क्वायर से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है लॉजिक क्या बन रहा है। तो 1/5 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, ये प्लस आ गया, ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हुआ, और एक मिनट बेहतर करके लिखते हैं, 2 हो गया। अच्छा ऐसे भी कर लो, 1/2 1/5 मल्टीप्लाई 2/243, तो ये आ रहा है आपके पास 2/1215। ठीक है, 1215 बाइक का मॉडल हो गया ये तो। अच्छा ये प्लस आ गया, 1/5 हो गया, और -4/5 हो गया। एलसीएम लोगे तो ये 4/5 आएगा। मैं लेके दिखाता हूँ, 1/5 माइनस 1, देखो -4/5। अच्छा इवन पावर होने की वजह से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2, इवन पावर होने की वजह से माइनस कैंसिल हो गया, 2 पर स्क्वायर किया तो 4 हो गया, और 2 4 3 पर स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, जो कि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, और जगह भी नहीं है, क्या करें। चलो इधर ही थोड़ी सी मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करके, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लैरिटी है, मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा तो 3 1 माइनस 2/243 1/5 इक्वल टू 3। अच्छा अब आपने ब्रैकेट ही को कंटिन्यू रखना है, तो ये कितना हो गया आपका, बल्कि अभी राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 2/1215, जो कि हो गया 1213 1213 1215 माइनस प्लस माइनस। अच्छा 1/5, बड़ा नंबर आ रहा है, इससे घबराओ मत, बस डेसिमल में करके नहीं लिखना वरना मुश्किल हो जाएगी। 4/243 पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 8/1476225। अब इस पूरे को एक साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये किसके बराबर लिया था आपने, 5√241 इक्वल टू। अब इस पूरे को एक साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 1213 1215 माइनस 8/1476225। देखो क्या 3 मल्टीप्लाई 1213 1215, ये लो, देखो जो चाहिए था वही आया, 2.995। देख लिया आपने। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो डेसिमल में करके नहीं लिख रहा। उसकी वजह ये है कि डेसिमल करके लिखने में बहुत ज़्यादा नंबर लेने पड़ जाते हैं, या अमूमन सारे नंबर लेने पड़ जाते हैं, तो इससे अच्छा फ्रैक्शन में ही रख लो, और आखिर में तो वो आंसर वैसे ही आ जाएगा। और फ्रैक्शन में अगर कहीं गलती हो गई तो पकड़ में भी आसानी से आती है। तो ये चीज़ को मैं लेके फॉलो कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर डेसिमल में भी लिखोगे तो उसके लिए भी तो कैलकुलेटर चाहिए। अब इसका क्या डेसिमल बनता है कैलकुलेटर से ही पता चलेगा, बगैर कैलकुलेटर के तो आएगा नहीं। चलो हो गया ना। अब आओ, इसका 5 पार्ट दिए हुए, तो 14 पार्ट करते हैं। हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये भी अगला भी करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1280 और पावर में 1/4। अब देखो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा, काफ़ी ऊपर लिख दिया मैंने, तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये पार्ट 4 है,
तो 12801/4। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने तोड़ना कैसे है, इसे, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम इसे तोड़ेंगे 1296 माइनस 816, ये लो। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने एक नंबर की पावर लेनी होगी। अब किस नंबर की हम पावर लेंगे तो ये बनेगा, मैं पहले लिख देता हूँ, पहले ज़रा मेरी बात सुनो। अब ऐसे क्यों तोड़ा ये वजह बताता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला क्या है, 1 + x, हमें इसको तोड़ना होगा। 1 + x की पावर n, जो कि होता है 1 + nx + n(n−1)(x²/2 पे फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, ये कंटिन्यू भी है। अच्छा, अब हमने इसको तोड़ा कैसे? हमने इसको तोड़ा 1296 - 16। अब इसको ऐसे तोड़ा, इसीलिए तोड़ा कि जब हम कॉमन निकालेंगे ना, तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा बाहर। वो नंबर किसी ऐसे नंबर के बराबर होना चाहिए कि जिसकी पावर आप 4 लो तो ये आ जाए। जैसे कि अगर मैं 5 की पावर 4 लूँ तो ये नहीं आ रहा, 6 की पावर पे आएगा, देखिएगा, देखा? तो जब ही ऐसे तोड़ा, ठीक है। 1 में नहीं तोड़ सकते, माइनस में नहीं तोड़ सकते, उसकी वजह समझ में आ गई ना। अब देखो वही कॉमन का तरकीब है कि 1296। अब जब आप कॉमन निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि 1296 को यहाँ भी डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड होगा तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो ये ऐसे आ जाएगा 1296। अब ये आपने देख लिया कि अगर 6 की पावर आप लोगे तो ये बराबर आ जाएगा। 6 की पावर 4 लोगे, ये 64 नहीं है भाई, 6 की पावर 4 और मज़ीद क्लैरिटी। तो 1 - 16 1296 पावर 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 6 1 - 16 पावर 1296, क्लैरिटी। अच्छा, अब देखो 6 तो 6 ही रहेगा, 1 = 1 है, x = -16/1296 है और n = 1/4 है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है? फॉर्मूला में कह रहा है कि 6 आ गया एज इट इज़, 1 - 16/1296 डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल टू, देखो 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आप इस पर अप्लाई कर रहे हो, 6 एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी आएगा, ठीक है। 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस n कितना आ गया 1/4, x कितना आ गया -16, माइनस लिखा ना मैंने, हाँ लिखा है, तो 1296, ठीक है। क्लैरिटी है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, 16 1296 प्लस 1/4 माइनस 1। अच्छा, अब आ गया आपके पास n-1, अब आ गया -16 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मस्ट है, 1296 इस पर स्क्वायर। तो 6 आ गया, 1 - 16/129, 1 - 16/1296 पावर 1/4 इक्वल टू 6, तो एज इट इज़ आ जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये 1 प्लस हो गया, अच्छा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 16 से इसको सॉल्व करते हैं, 1 कैलकुलेटर से करना, ठीक है भाई, मुश्किल हो जाएगी वरना बगैर कैलकुलेटर के। 1/4 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 1296, तो ये आ रहा है 1/324, ठीक है, प्लस 1/4 और 3/4, देखो कैसे 1/4 माइनस 1, तो 1/3। नहीं, ये गलत आ रहा है, हाँ ये गलत आ रहा है, क्योंकि देखो ना मैंने गलत जगह 1 डाल दिया। अब सही है, मैं भी बोलूँ ये तो 3/4 आना चाहिए था, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, अब सही आ गया। अब देखो माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अब 16 पर स्क्वायर लिख लो, ठीक है,
ये चाहो तो 16 का स्क्वायर लोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा काफ़ी, तो 16 पे स्क्वायर लिख लो, 1 2 9 6 पर भी स्क्वायर लिख लो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बस अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। 6 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 1 2 9 6 1/4 इक्वल टू 6। इसका एलसीएम चाहिए, 1 माइनस 3 2 4, एक गलती हो गई, 1 माइनस 1/3 2 4, तो 3 2 3 3 2 3 डिवाइडेड बाई 3 2 4 माइनस प्लस माइनस। अच्छा अब सबको एक साथ सॉल्व करो, 1/4, आसान है ना, कैलकुलेटर में वैल्यू डालना तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ। मल्टीप्लाई 16 ले रहे हो तो स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। 1 2 9 6 स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2, बस सिंपल कैलकुलेटर डाल दिया आपने, 1/69984। अब देखो 1296 पावर 1/4, इस सबको एक साथ सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 6 मल्टीप्लाई 2 नहीं 3 2 3 3 2 3 डिवाइड बाय 3 2 4 माइनस 1/69984। आंसर इस, अच्छा हमने इसका लिखा नहीं था ना, 5.981। चलो लिख लेते हैं, इसकी पावर चेक कर लेते हैं, 1080 पावर 1/4। जैसे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ देखते रहो, देखो सेम आंसर आया। चलो नहीं भी लिखोगे तो भी सेम आएगा, लिख लोगे तो बस याद रहेगा कि हाँ कैसा आंसर आना चाहिए था। चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 5 है, ज़रा सा स्लाइटली मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है, वो तो शायद जैसा आप पीछे कर भी चुके हो। क्वेश्चन 243 में तोड़ा था याद, एक नंबर को पीछे कौन सा तोड़ा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 करा था। चलो वो कराता हूँ फिर समझाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिख देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 पार्ट 5 है, मतलब 1 स्क्वायर रूट 252 और पावर 5। चलो अब देखो इसको ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल एक्स पे स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करोगे और ये मज़ीद आगे भी रहता है कंटिन्यू, लेकिन आपका यहाँ तक काम हो जाएगा। तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 252 पावर 1/5, सही है, लिख सकते हैं ना, कोई मसले की बात नहीं। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, 252 माइनस 1/5। कोई मसले की बात, परेशानी, टेंशन, ऐसी कोई बात होती नहीं है, समझने वाली बात होती है सिर्फ। अब देखो पीछे नंबर याद है हमने कैसे तोड़ा था, 243, और किसकी पावर में आ रहा था, ये 3 की पावर पे आ रहा था, 3 की पावर 5 लेने पे ही नंबर आ रहा था। जब इस तरह तोड़ा था कि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, तो बच क्या गया, अगर ये नंबर नहीं मिल रहा तो 252 माइनस 243, 9 बच रहा है, -9, ठीक है। दोनों को सॉरी प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर माइनस कर दिया तो फिर तो नंबर और कम हो जाएगा, हमें नंबर बढ़ाना है। तो दोबारा दोनों को ऐड करो, 243 प्लस 9, देखो जो था वो आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे करते हैं, कॉमन तरकीब आपको पता है किस तरह से होती है, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 9/243। आई थिंक ये दोनों एक दूसरे पे कैंसिल भी हो सकते हैं, 9/243, हाँ क्योंकि वो 3 के टेबल पर आ रहा है ना, इससे बात समझ में आ रही थी मुझे कि कैंसिल भी हो जाएंगे, -1/5। देखो अब ये 1/5 इसको दे दो, आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने कि 3 की अगर आप पावर ले रहे थे 5 तो आपके पास ये नंबर आ रहा था, तो 1/5, जब 1 प्लस 1/27 डिवाइडेड बाय 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये -1 आ रहा है सर। एक तरकीब याद रखिएगा, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पर 3 - 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस 1/27 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/3,
और 1 प्लस 1/27, 1/5 और 1/5। अब आप इस पर बाइनोमियल लगा सकते हो सीरीज़, ठीक है, कोई मुश्किल परेशानी अब यहाँ नहीं होगी। ये पावर माइनस में थी इसलिए नीचे लेकर आके पॉजिटिव करा है उसे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पहचान लो n जो है -1/5 है, थोड़ा सा मुश्किल करेगा सॉल्व होते वक्त क्योंकि माइनस भी है ना। अच्छा x आपके लिए आसान हो गया कि वो 27 छोटा नंबर आ गया है और बाकी 1 तो 1 ही है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं 1/3, 1 प्लस 1/27 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/3 दोनों तरफ लेना होगा, वजह आपको पता है क्योंकि उधर भी 1/3 है। अच्छा तो 1 एज इट इज़ आ गया, n क्या आएगा 1/5, x क्या आएगा 1/27 प्लस 1/5 माइनस का और माइनस का 1/5 माइनस 1, x क्या आ गया और 2 का फैक्टोरियल, x क्या आ गया 1/27 स्क्वायर। वजह समझ में आई क्या किया मैंने, n की जगह पर 1/5 माइनस में फिर n था तो फिर -1/5 माइनस 1 1/27 और बाकी है तो 1/3 1 प्लस 1/27 1/5 इक्वल टू 1/3 1 माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/5 एक मिनट 1/5 मल्टीप्लाई 1/27 तो ये हो गया 1/135 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वाला प्लस का हो गया, बल्कि पता है क्या है, ये प्लस ही रहेगा। अभी वजह बताता हूँ क्यों। ये माइनस लगे रहने दो इधर ही, ठीक है। अब उसको सॉल्व कर लो, -1/5 माइनस 1 तो ये हो गया -6/5। समझ में आया प्लस क्यों रहा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने कहा उसको ऐसे ही रहने दो। 1/27 पर स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई 2 कर लो, अब बस सिंप्लीफाई कर लो। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम वाले, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं बोर्ड को उधर नहीं कर पाया, बाकी जो स्टेप्स है वो देख लो, रह गया था तो आप लोग थोड़ा सा आगे देख लेना करके। अच्छा अक्सर मैं भी कर रहा होता हूँ ना, मेरा ध्यान पूरा इसी तरफ होता है कि भाई शोर ना हो ना, तो मेरा इसी तरफ ध्यान आ जाता है ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो 134 डिवाइडेड बाय 135, लगता है ये कौवे भूखे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा काएँ काएँ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 6/5। मेरे घर के आगे पेड़ है ना तो उधर ये लोग होते हैं तो इसलिए। अच्छा पूरे एक साथ सॉल्व करते हैं। देखो 1/5 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, समझ में आ गया ना। 1/5 6/5 मल्टीप्लाई 1/27 पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, फाइनल इज 1/6075 और ये। अब देखो ये चीज़ आपने पूरी किसके बराबर ली थी, 1/5 स्क्वायर रूट 252। अब इसको पूरे को एक साथ सॉल्व कर दो। देखो 1/3, कोई डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, इतना कोई डायरेक्ट नहीं कर रहे हो आप समझो सर ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, नहीं। एक स्टेप आप और लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, डेसिमल में करके लिख लो। बस मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ना बात बैठ जाए कि का हो क्या रहा है। अब देखो ये तो ऐसे आ रहा है ना 0.330। तो अब इसको वेरिफिकेशन लेते हैं। वेरिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे कर लो वेरिफिकेशन, 5 आ गया और ये आ गया 252। देखो एक्यूरेट आया। अब 9 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 3 डेसिमल पॉइंट बोले थे। चेक करता है पीछे क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है अप्रॉक्स। वो यहाँ कह रहा है 1 आएगा, आई थिंक राउंड ऑफ किया होगा जब भी 1 आया होगा। राउंड ऑफ करोगे तो 1 आ जाएगा, कहीं राउंड ऑफ करके दिखाया है कहीं नहीं करके दिखाया है, लेकिन आपने देखा वैसे हमारी वैल्यू बहुत एक्यूरेट आई है।